मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, यह कहते हुए रोने लगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यह खबर बड़ी खास है और यह खबर आज की इस समय की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। जी हां साथियों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज उन्हें निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा दायर मामले में पूरी तरह बरी कर दिया। उन्हें नहीं, उनके साथी जो को अक्यूज्ड थे, उन्हें भी बरी कर दिया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम मुख्य है। अन्य 23 आरोपी जो इन समेत हैं, उन सभी को आज निचली अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है, सीबीआई इस मामले को क्यों चला रही है। इस तरह की सूचना सुनकर के केजरीवाल रोने लगे। प्रथम दृश्यता जो रिएक्शन आए, वो पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी मीडिया में बहुत तेजी से वायरल है। और उन सबसे बड़ी वायरल चीजों में ये कि अरविंद केजरीवाल, जिसके चलते 6 महीने से अधिक वो जेल में रह लिए, मनीष सिसोदिया 1.5 साल के लगभग जेल में रह लिए, उन्हें अगर न्यायपालिका, सोचिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता जो कि कोर्ट में जो कि जेल रह लिए, और उस जेल गए मामले पर न्यायपालिका आदेश देती है कि आपके खिलाफ तो केस ही गलत है। इसको आधार मानते हुए न्यायपालिका जांच अधिकारी जिसने सीबीआई के अंदर इस मामले की जांच की, उसे ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर आदेश दे देती है कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच करो। एक अधिकारी, और उसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ना जाने कितने बड़े नेताओं को जेल भिजा दिया। किसके आदेश पर हो रहा था ये सब, देश जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि ये सब किया धरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है। उन्होंने दिल्ली जीतने के लिए जब किसी भी तरीके से कुछ सफल नहीं हुए, तो आम आदमी पार्टी के पांचों बड़े नेताओं को टारगेट किया। एक मामले में जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के नाम पर जानी गई, उस मामले में उन्हें टारगेट किया। एक एक अधिकारी, एक एक बड़े नेता को जेल के हवा खिला दी गई। और इस जेल में मुख्यमंत्री, देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया। यह घटना बताते हुए निश्चित ही अरविंद केजरीवाल जी का दिल रो पड़ा, आंसुओं से पूरी तरह वो भाव विभोर हो पड़े। और वो दृश्य वाकई में किसी राजनेता के जीवन में एक जीत के समान है कि जिस आरोप से उन्हें बरी किया गया है, वही उनकी सबसे बड़ी अमानत थी कि वो अपनी ईमानदारी के चलते ही राजनीति में प्रवेश किए थे। आज अदालत जब उन्हें ईमानदार का टैग दे देती है, तो ये उनके राजनीतिक यात्रा की भी सबसे बड़ी जीत में से एक होगी। लेकिन अब क्या करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। जनता ने न्यायपालिका के पहले ही वर्ताव से, जिसमें उन्हें जेल भेजना हो, जमानत पर ना देना हो, इन सभी बर्तावों से दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी को हटा ही दिया। सत्ता में फिलहाल भाजपा है, तो क्या ये सारी राजनीति की व्यवस्था थी? क्या ये सब रचा रचाया महिमा मंडन किसी के आदेश पर हो रहा था? क्या दिल्ली के अंदर जो भी घटित हुआ, वो वाकई में सत्ता का दुरुपयोग था? अब ये हर वो व्यक्ति जो इस फैसले से प्रभावित है, वो जानना चाहता है। क्योंकि सही मायने में देखते ही जो प्रथम दृश्यता फील हो रहा है, वो तो यही कि न्यायपालिका जिन्हें निर्दोष करार दे रही है, कह रही है कि ठोस सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं जिसके आधार पर आपको अक्यूज बनाया जा सके, आपको बरी किया जाता है। विचारणीय है कि न्याय में इतनी देरी क्यों? न्यायपालिका पूरे इलेक्शन 2024 से लेकर अब 26 तक, अब तक न्यायपालिका ने इस न्याय को करने में इतनी देरी ना की होती, उस समय ही त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायपालिका और जांच एजेंसीज इस मामले को जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख देती, तो शायद जनता के पास इलेक्शन में एक बेहतर विकल्प होता। जनता विकल्पों में दो पार्टियों के बीच खुद से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनती कि उन्हें बेहतर किसके साथ जाना है। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में अगर संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद